बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, क्लास 8 मैथ पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक, इसका जो यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है अलजबरा। अलजबरा क्या होता है प्यारे बच्चों? चैप्टर का नाम है अलजबरा, जो है मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ही कॉमन जो है ना ये ब्रांच है, इसको आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, इसका जो सबसे पहला टॉपिक इसका नाम है सब कोडोमेन। यहाँ प्यारे बच्चे इसको हम नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न, ये चीजें डिस्कस करेंगे, नंबर सीक्वेंस का एंड पैटर्न, और इसका तरीकाकार भी प्यारे बच्चों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सीक्वेंस की यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। तो सीक्वेंस की बड़ी ही डेफिनेशन है कि सीक्वेंस में हम जो इनपुट है ना, जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना किसी चीज में, वो होती है कहाँ से आती है? नेचुरल नंबर से। लेकिन उसके जो आंसर्स हैं वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रियल भी। यानी उसका इनपुट जो है वो हमारे पास होती है नेचुरल नंबर, और आउटपुट जो है वो रियल नंबर में आती है, क्योंकि रियल नंबर जो है ना हर चीज को अपने अंदर संभाल लेता है। ये चैप्टर नंबर 1 में भी जो है ना इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। अब डेफिनेशन क्या है? नंबर सीक्वेंस, अ नंबर सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। नंबर सीक्वेंस एक ऐसी लिस्ट होती है किसी भी नंबर की जो एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ऑर्डर क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लिखा है, 2 के बाद कोमा 4 कोमा 6 कोमा 8 कोमा 10, फिर डॉट डॉट अप टू सो ऑन। अब प्यारे बच्चों, ये 2 से जो 4 नंबर आया ना किसी न किसी पैटर्न से आया। वो पैटर्न क्या है? 2 से 4 नेक्स्ट नंबर आया, प्रीवियस में 2 प्लस करो, 2 प्लस 2 4। 4 से नेक्स्ट 6 कैसे आएगा? इस प्रीवियस 4 में 2 ऐड करोगे 6, नहीं यानी पिछले नंबर में 2 2 प्लस करते जाएंगे तो अगला नंबर आएगा। इसको हम कहते हैं नंबर सीक्वेंस। अब यहाँ पे कह रहे हैं इज नंबर इन सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। यहाँ पे जैसे लिखा है ना 2 कोमा में 4, ये कोमा सेपरेट कर रहा है, ये 2 ये टर्म है, 4 भी टर्म है, 6 भी टर्म है, 8 भी टर्म है और 10 भी टर्म है। ठीक है, हियर 2 इज द, अब सीक्वेंस की जो सबसे पहली रकम होती है ना, ठीक है, ये 2 लिखा है, हियर 2 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। ये जो दूसरा 4 लिखा है इसको कहेंगे सेकंड टर्म। तीसरे नंबर पे 6 लिखा है इसको कहेंगे थर्ड टर्म। चौथे नंबर पे 8 लिखा है इसको कहेंगे फोर्थ टर्म। और पांचवें नंबर पे 10 लिखा है इसको कहेंगे 10 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 3 डॉट्स मींस सो ऑन, यानी ये तो आगे 3 डॉट्स लिखे ना, डॉट 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 अप टू सो ऑन, इसका मतलब ये है कि आगे वैल्यू चलती जा रही है। क्या हो रहा है? सो ऑन चलती जा रही। इन द अबव सीक्वेंस अब आगे कह रहा है द नंबर्स आर इन एन ऑर्डर। ठीक है, दैट इज एवरी नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 इन द प्रीवियस टर्म। वो कह रहा है ये जो हमारे पास नंबर्स लिखे हैं इनमें एक अरेंज ऑर्डर है। वो ऑर्डर क्या है कि हर नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है? प्रीवियस पिछले नंबर में 2 प्लस करने से। कैसे आ रहा है? 2 प्लस करने से। तो यहाँ पे एक आदि में एग्जांपल पहले कोशिश करूंगा समझाने की, फिर प्यारे बच्चों इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे, और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। क्या कर देंगे? कंप्लीट। अब गौर कीजिएगा, वो कह रहा है एग्जांपल नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। प्यारे बच्चों 1 लिखा है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 13 है, कोमा, फिर ये वाली जो ये लाइन लगी है ना अंडर, ये फिल इन द ब्लैंक, ये हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, कंप्लीट करना है। अब प्यारे बच्चों पहला नंबर 1 है, 1 के बाद 3 है, तो 1 से 3 कैसे आता है? अगर हम 1 में फिर 3 से 7, 7 से 13, तो ये एक पैटर्न है। पैटर्न हमने पहचाना है। 1 से 3 आता है प्यारे बच्चों, कॉमन सी बात है, 2 प्लस करें। 3 से जंप किया 7, तो 3 से 7 कैसे आएगा? तो पिछला जो हमारे पास पीछे 2 प्लस किया था, अब डबल करना है, 4 प्लस करेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 7 से 13 कैसे आएगा? पहले 2 किया फिर 4, अब 6 प्लस करेंगे तो 13 आता है। 13 से नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? पहले 2 जमा किया, फिर दूसरा नंबर आई, टर्म आई, 4 जमा करने से तीसरी आई, फिर हमारे पास 6, अगला नंबर 8 जमा करने से। 13 और 8 कितने होंगे? 13 और 8 होंगे प्यारे बच्चों हमारे पास, 13 और 8 होते हैं 21। यहाँ पे लिख देंगे 21। कितना लिख देंगे? 21 यहाँ पे लिख देंगे। फिर प्यारे बच्चों 21 में 10 जमा करें तो 31 आता है। 31 में कितने जमा करेंगे? 10 और 2 12, 12 जमा करेंगे तो 33। 33 में अगर हम यहाँ पे 33 यहाँ पे लिखेंगे 33, फिर आगे लिखा हुआ है डायरेक्ट जंप किया हुआ है हम, फिर 12 से 14 जमा करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 43। 31 में 12 जमा करेंगे, सॉरी ये आ जाएगा 43। 43 में 14 जमा करेंगे तो 57। ये एक सीक्वेंस लिखा है। अब दूसरी को देखें, 1 4 9, फिर आगे अप टू सोन, ये पता नहीं है। 1 से 4 है, अगर हम के 1 से 4 कैसे आता है? 1 से 4 आता है प्यारे बच्चों 3 जमा करने से, ऐसे कह सकते हैं। फिर 4 से 9 5 जमा करने से। फिर 9 से अगला नंबर कैसे आएगा? 7 जमा करने से। 9 में 7 जमा करेंगे, ये नंबर होगा। फिर ये आ जाएंगे कितने? 16। अब नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? 16 में कितना जमा करेंगे? पहले
3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, कितना आ जाएगा 25। 25 में कितने जमा करेंगे, अगली नंबर आएगा 25 जमा 11, फिर ये आ जाएगा हमारे पास कितना 36। 36 में कितना जमा करेंगे, 49 आएगा 13। तो प्यारे बच्चों फिर 49 में कितना जमा करेंगे, तो अगली रकम आएगी 49 में जमा करेंगे 15, तो कितना आ जाएगा 64। एक ये दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, ये 1, 4, 9, फिर आपके सोनी नंबर 4 है, ये स्केयर्स हैं। जैसे 1 1 का स्केयर होता है पहली टर्म, दूसरी टर्म 4 है, ये 2 का स्केयर, तीसरी टर्म 9 है, 3 का स्केयर, चौथी टर्म है ये 4 का स्केयर होगा, फोर्थ टर्म 4 का स्केयर, फिफ्थ टर्म क्या होगी 5 का स्केयर 25, सिक्स टर्म क्या होगी, सिक्स टर्म प्यारे बच्चों हमारे पास कैसे आएगी, सिक्स टर्म अगर निकालनी है ना तो वो कैसे आएगी हमारे पास, सोन चलता जाएगा। सिस्टम निकालनी है तो प्यारे बच्चों हमारे पास 36 6 का, 49 7 का, और ये फिर आगे 8 का स्केयर 64, फिर 9 का स्केयर 81 चलता जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज की स्टेटमेंट क्या है, एक्सरसाइज हमारे पास स्टेटमेंट है यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा फिर एक्सरसाइज को करते हैं। प्यारे बच्चों कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हमारे पास ना ये हमारे पास लिखा है 2 4 6 8 फिर एंड सो ऑन। ये जो 2 है ना ये होती है फर्स्ट टर्म, इसको हम A1 भी कहते हैं। 4 जो है ये सेकंड टर्म, इसको A2 भी लिख सकते हैं। 6 थर्ड टर्म, इसको A3 भी लिख सकते हैं। 8 फोर्थ टर्म है, इसको A4 भी लिख सकते हैं, एंड अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास ये जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसी को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको हम A1 यानी फर्स्ट टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकली भी। इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, अप टू सोन। अब मैं प्यारे बच्चों यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाता हूँ, हमने देखना है कि वो किस पैटर्न से आई है। पहले लिखा मैंने 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, मैंने ये लिखा 4, 8, 12, 16, फिर 20 अप टू सोन। अब प्यारे बच्चों मेरे पास अब आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड करनी है हमने सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म। अब प्यारे बच्चों पहली टर्म है A1, वो है कितनी 4, दूसरी टर्म है A2, ये कितनी है 8, तीसरी टर्म है A3, ये कितनी है 12, चौथी टर्म A4 है, ये कितनी है 16, पांचवी टर्म है A5, ये कितनी है 20। अब प्यारे बच्चों A6 अब देखा जाए 4 है पहली टर्म, तो प्यारे बच्चों हमारे पास पहली टर्म 4 है, ये देखा, पहली से दूसरी कैसे आएगी। अब हम 8 को लिख सकते हैं 4 + 4, प्रीवियस में 4 जमा करके। अब 8 से 12 कैसे आएगा, प्रीवियस 8 में मजीद 4 जमा करें 12, 12 से 16, इस 12 में अगेन 4 प्लस करें 16, ये 6 का 4 का पैटर्न बन रहा है। 16 से 20, 16 जमा 4, 20 से 24, 20 जमा 4, तो प्यारे बच्चों 6वीं क्या होगी 24, फिर 7वीं क्या होगी, इस 24 में 4 जमा करेंगे, इतना आ जाएगा 28। ठीक हो गया। अब हम प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, अब स्टेटमेंट है इसकी, फिर एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो ये फिर नेक्स्ट फिर एक्सरसाइज 2.2 को इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। वो कह रहा है हर नंबर पैटर्न को हमने यहाँ पे पहचानना है और सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। प्यारे बच्चों सीक्वेंस की ये जो पहली टर्म है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से अब देखा जाए प्यारे बच्चों हमारे पास जो सीक्वेंस है यहाँ पे ये क्या पैटर्न है। अगर हम इसको देखें 28 के बाद 24 है प्यारे बच्चों, पहले 28 है, फिर 24 है, 20 है, 16, यानी कम हो रहा है। आंसर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब प्यारे बच्चों अब जो पहली टर्म है, अब मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। पहली टर्म है हमारे पास कितनी 28, सेकंड टर्म है कितनी 24, थर्ड टर्म है कितनी, थर्ड टर्म है प्यारे बच्चों 20, फोर्थ टर्म है कितनी 16। प्यारे बच्चों हमने फिफ्थ टर्म, उसके बाद प्यारे बच्चों और सिक्स्थ टर्म, ये हमने फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, फिफ्थ और सिक्स्थ वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। अब प्यारे बच्चों अब देखा जाए पहले 28 है, 28 से 24 है यानी कम हुआ है, फिर 24 से 20। अब ये ना एक टेबल बन रहा है। अब देखा जाए 28 से 24 कैसे आता है प्यारे बच्चों, अगर हम पहले वाले नंबर में से 4 निकालें, 28 में से 4 निकालें तो कितना बचता है 24। ठीक है। अब 24 से 20 कैसे बनेगा,
24 से 20 बनाने के मजीद काम करना है, तो इस 24 में से 4 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 20। अब 20 से 16 कैसे बनेगा, तो प्यारे बच्चों ये जो 20 था ना, इसमें से 4 माइनस करें। फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट 16 से जो अब ये 4 4 का सीक्वेंस है, इसमें भी 4 कम हो गए, इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब नेक्स्ट टर्म में भी क्या होंगे प्यारे बच्चों, ये 16 में से 4 कम होंगे तो कितने आ जाएंगे 12। फिर उसके बाद 6 टर्म क्या होगी, इस 12 में से भी मजीद 4 कम होंगे तो कितने 8 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो सीक्वेंस का पैटर्न था, 4 4 कम हो, पहली 28 है, फिर 24 है, फिर 20 है, फिर 16, फिर कितनी होंगी, फिर होंगे प्यारे बच्चों 12 और 8। तो हेंस अब हम सीक्वेंस कंप्लीट करते हैं। पहली रकम 28 है, फिर 24 है, फिर 20 है, फिर 16 है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इन दोनों में क्या आएगा, 16 के बाद इधर 12 आएगा और इधर क्या आएगा 8 आएगा। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है हमारे पास सीक्वेंस दिया है 1, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद ये 2 हमारे पास ये वैल्यूज नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करनी है। पहले 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7। फिर प्यारे बच्चों अगली वैल्यूज हमें नहीं पता, इनका हमने पता लगाना है। अब गौर कीजिएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास ये जो सीक्वेंस है, पहला नंबर है 1 से 2, ये वाला नंबर, फिर यहाँ से ये नंबर, यहाँ से ये नंबर, फिर यहाँ से क्या नंबर आएगा, फिर यहाँ से क्या नंबर आएगा, फिर यहाँ से क्या, ये हमें अगर पता चल जाए तो हम अगर। अब पहले प्यारे बच्चों 1 से 2 कैसे आता है, 1 से 2 आता है अगर हम 1 में 1 प्लस करें, 2 से 4 2 प्लस करें, 4 से 7 3 प्लस करें। प्यारे बच्चों 7 से अगली वैल्यू कैसे आएगी, इसमें 4 प्लस करेंगे, तो 7 में 4 प्लस करें कितना आता है 11 आता है। फिर 11 से नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी, तो ये हम देखते हैं। चले हम यहाँ पे पैटर्न बना देंगे, 4 प्लस करने से आएगी, नेक्स्ट 5 प्लस करने से, उससे नेक्स्ट 6 प्लस करने से। अब गौर करते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म है, इसको पैटर्न से का साथ सोल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1 है, सेकंड टर्म हमारे पास है 2, थर्ड टर्म वो है हमारे पास 4, फोर्थ टर्म ये हमारे पास कितनी है 7, फिफ्थ टर्म ये हमारे पास क्या है 11 है, सिक्स्थ टर्म ये हमारे पास क्या है हमें नहीं पता, ये फाइंड करनी है। और सेवंथ टर्म भी दी हुई है, सेवंथ टर्म है हमारे पास 22। ठीक है, अब प्यारे बच्चों पहली टर्म 1 है, 1 से 2 बनाने के लिए क्या हम 1 को लिख सकते हैं, 2 को 1 प्लस 1 प्रीवियस में 1 है। अब 2 से 4 बनाने के लिए 2 में 2 प्लस करेंगे, 4 से 7 बनाने के लिए पहले में 1 ऐड किया, दूसरे में 2, अब तीसरी बनाने के लिए प्रीवियस में 3 प्लस करेंगे 7। अब नेक्स्ट बनाने के लिए पहले 1 ऐड किया, फिर 2, फिर 3, फिर कितना 4, 7 प्लस 4 कितना होगा 11। फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, 11 में 5 प्लस करें कितना आता है 16 आता है। उसके बाद प्यारे बच्चों इससे नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, तो 16 है, तो 16 में कितने जमा करेंगे, पहले 1 फिर 2, फिर 2 सेकंड से थर्ड टर्म कैसे, सेकंड में 3 प्लस किया, थर्ड से फोर्थ टर्म कैसे आई, थर्ड में 4 प्लस किया, फोर्थ से फिफ्थ टर्म कैसे आई, फोर्थ में 5 प्लस किया फिफ्थ टर्म, फिर फिफ्थ से आखिरी टर्म कैसे आएगी, सॉरी 6 से 7 टर्म कैसे आएगी, 16 में 6 जमा करेंगे 22। तो प्यारे बच्चों ये सीक्वेंस बन गया। अब हम लिख देंगे हेंस हमारा जो सीक्वेंस बना, पहले 1 2 4 7, फिर ये फिफ्थ टर्म निकालनी थी 6 और सेवंथ वाली 22 थी, पांचवी टर्म क्या बनी है 11, फिर छठवीं टर्म 11 के बाद 16 और सातवीं टर्म कितनी बनी 22। पहली से दूसरी टर्म 1 प्लस करनी है, दूसरी से तीसरी 2, तीसरी से चौथी 3, चौथी से पांचवी 4, पांचवी से छठवीं 5 और छठवीं से सातवीं 6 जमा करने से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे नंबर्स हैं 77 है, फिर 77 से 66 है, 66 से 55 है, फिर ये कम हो रहा है 77 से कम जा रहा है, फिर 55 से पिछला, फिर 33, फिर 22, फिर लास्ट वाला नंबर। प्यारे बच्चों सबसे पहले अब यहाँ पे पैटर्न देखना है, तो पहली से ये 77 से 66 कम हो रहा है, कैसे आया 11 माइनस करने से, फिर 66 से 55 दोबारा माइनस 11 किया, फिर यहाँ से ये भी क्या होगा, तो पैटर्न बन रहा है ये भी 11 माइनस करेंगे, फिर यहाँ से ये वाला नंबर ये भी 11 माइनस करने से, आखिर ये वाला सेकंड लास्ट ये भी 11 माइनस करने से, और ये वाला लास्ट वाला भी माइनस करने से। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चले मैं पूरा कम समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कैसे लिखेंगे, ठीक हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे
हमारे पास पहली टर्म है 77, फर्स्ट टर्म 77, सेकंड टर्म है प्यारे बच्चों 66। तो फर्स्ट से सेकंड कैसे आई, फर्स्ट में से 11 माइनस किया, सेकंड टर्म आ गई, ठीक है। अब थर्ड टर्म है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कितनी है, थर्ड टर्म है 55। तो प्यारे बच्चों सेकंड से थर्ड टर्म कैसे आएगी, सेकंड में से 11 माइनस कर देंगे थर्ड टर्म। थर्ड से फोर्थ टर्म, कौन सी, फोर्थ टर्म। प्यारे बच्चों फोर्थ टर्म कैसे आएगी, ये फिफ्थ थर्ड टर्म में से फिर 11 माइनस, तो ये फोर्थ टर्म 44। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 44 आना था, क्या आना था 44। अब पांचवी टर्म, फिफ्थ टर्म के अगर हम सीक्वेंस बनाएं तो अगर हम इसमें से दोबारा 11 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 33। तो ये प्यारे बच्चे 33 लिखा है। सिक्स्थ टर्म कैसे आएगी, इस ये जो फिफ्थ टर्म का आंसर है इसमें से मजीद 11 कम कर दिए, 22 ही लिखा है। लास्ट टर्म यानी सेवंथ टर्म, ये कैसे फाइंड होगी, प्रीवियस टर्म जो है 22, इसमें से दोबारा 11 माइनस कर देंगे तो 11। तो सीक्वेंस क्या बना, पहला 77, 66, 55, फिर यहाँ पे फाइंड करना था, ये 44 है, फिर 33 है, फिर 22 है, और लास्ट पे क्या है, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे 11 होगा, क्या होगा 11। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें प्यारे बच्चों हमारे पास 50, 100, 150, फिर अगली रकम नहीं पता, फिर 250, 250, फिर नहीं पता, फिर 350। तो प्यारे बच्चों ये सीक्वेंस मारना है, 50 से 100, 100 से 150, 50 से 100 आता है, 50 प्लस करें, 100 से 150, फिर 50 प्लस करें, फिर 150 से, यानी हमारे पास ये जो सीक्वेंस बन रहा है, पहली से दूसरी टर्म 50 जमा करने से, दूसरी से तीसरी टर्म दोबारा 50 जमा करने से, तीसरी से चौथी टर्म दोबारा 50 जमा करेंगे, चौथी से पांचवी दोबारा 50 जमा, पांचवी से छवीं दोबारा 50 जमा, छवीं से सातवीं 50 दोबारा जमा, और सातवीं से ये 50 चार जमा, क्योंकि हमारे पास पहले वाला जो है ना टोटका है यहाँ पे, ये पहली वाली 3 4 टर्म थी, 4 जमा कर, अगली भी वही सेम सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस तरतीब होती है, पैटर्न ढूंढना होता है। अब प्यारे बच्चों तो 100, यहाँ पे पहली टर्म जो है फर्स्ट टर्म 50 है, सेकंड टर्म कैसे आएगी, सेकंड टर्म पहली टर्म में दोबारा आप 4 जमा करें तो कितना आ जाएगा 100, दूसरी टर्म बन गई। थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म प्यारे बच्चों सेकंड टर्म थी 100, इसमें मजीद जमा 50 करते हैं तो कितनी आई 150, तो देखा जाए 150 ही थर्ड टर्म है। थर्ड से फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म वो कैसे आएगी, थर्ड में मजीद 50 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएगी फोर्थ टर्म यानी 200। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 200 आना है। फोर्थ से फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म वो कैसे आएगी प्यारे बच्चों, तो ये 200 में 50 प्लस करें कितना आ जाएगा 250, तो ये 250 लिखा है। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ टर्म वो कैसे आएगी प्यारे बच्चों, 250 में मजीद 50 जमा करते हैं तो कितना आ जाएगा 300। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आना है 300 आना है, यहाँ पे क्या आना है 200 आना है। फिर से सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म वो कैसे आएगी प्यारे बच्चों, इस 300 में 50 जमा करें कितना आ जाएगा 350। सेवंथ से एट्थ टर्म वो कैसे आएगी प्यारे बच्चों, 350 में मजीद 50 जमा करेंगे कितना आ जाएगा 400। तो प्यारे बच्चों ये आठवीं टर्म आ गई, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छवीं सातवीं और आठवीं, इधर क्या आ जाएगा 400। लास्ट पे सीक्वेंस बनाते हैं 100, पहली वैल्यू 50, 100, 150, 150 के बाद ये मिस थी, ये कितना आ गया 200, देख सकते हैं चौथी टर्म 200 ही आई है। 200 के बाद 250, 250 के बाद यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे 300 लिख दिया, फिर 300 के बाद 350 और एंड पे क्या लिख दिया 400। तो ये हमारा प्यारे बच्चों वो सीक्वेंस बन गया और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे गौर किया जाए, पहली टर्म नहीं पता, दूसरी नहीं पता, तीसरी दी हुई है यहाँ पे 243, चौथी 81, फिर हमारे पास 27। ये प्यारे बच्चों ये इसका मतलब ज्यादा से कम हो रही है, क्या हो रही है ज्यादा से कम। अब ये 27 है, फिर 27 से पीछे, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 है, फिर अप टू सोन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ना एक सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का हमें नहीं पता, सेकंड का भी नहीं पता, यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेवंथ टर्म और फिर एट्थ टर्म।
प्यारे बच्चों ये अब मैं एंड से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यानी 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं चौथी तीसरी दूसरी, ऐसे पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं 6वीं 7वीं और 8वीं एंड से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, एंड से वैल्यू देखा जाए, पहली वैल्यू छोटी अगली उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखा जाए हमारे पास 27 है ना, तो ये ना एक हमारे पास 3 का टेबल बन रहा है। क्या बन रहा है? 3 का टेबल। 243 भी 3 पे डिवाइड होता है, 81 भी, 27 भी, इससे पिछला जो नंबर होगा वो भी एंड पे 3 है। तो एंड पे मिनिमम देखते हैं। अब प्यारे बच्चों एक ना होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें ना एक्सपोनेंट जो है ना वो पावर में आता है, ठीक है, और वेरिएबल पावर में 3 की पावर n, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों पावर्स को चेंज करता नहीं हूँ, यहाँ पे मैं क्या पावर पुट करूंगा तो मेरे पास पहला आंसर बनेगा। तो ये मेरे पास प्यारे बच्चों पहला आंसर, ये यहाँ से देखा जाए, यहाँ से 1 है, 1 से 3 है, 3 के बाद जो भी होगा फिर 27, वो एक ना पैटर्न है यार। वो जो प्लस करने से नहीं आना, तो मैं यहाँ पे 3 की पावर्स को चेंज करता हूँ। मिनिमम पावर होल नंबर कहाँ शुरू होता है? 0 से, और जिसकी पावर 0 होती है किसके बराबर होता है? 1 के। पहले चैप्टर में पढ़ा था। अब मैं मिनिमम से शुरू करता हूँ, मैं एंड पे लिखता हूँ 3 की पावर 0, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों 0 के बाद 1, फिर 3 की पावर 1, इसका आंसर 3 ही होगा। 7th टर्म क्या होगी? 3 की पावर 1, तो ये किसके बराबर होता है? 3 के। किसके बराबर? 3 के। इसका मतलब लास्ट पे क्या होगा? 3 की पावर 0, ये 1, लास्ट वाला नंबर 1, उससे प्रीवियस नंबर 3 है। मैंने पहले 0 पुट किया पावर में, फिर 1 पुट किया, अब क्या पुट करूंगा? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इसका मतलब यहाँ पे प्यारे बच्चों 6 टर्म क्या होगी? 3 का स्क्वायर, ये कितना? 9, यहाँ पे 9 आना चाहिए। फिर पहले 0 पुट किया, फिर 1, फिर 2, फिर 5th टर्म के लिए क्या करेंगे? 3 पुट करेंगे। 3 की पावर 3, 3 को 3 दफा 3 से जरब करते हैं, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 3 की पावर 3 का आंसर 27, ये आ गया। मेरे बच्चे 4th टर्म, पहली फिर यहाँ से ये वाली लास्ट से आए ना, लास्ट से समझ लो मैंने पहला आंसर निकाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांचवें के लिए 3 की पावर कितनी पुट करेंगे? 4। 6वें के लिए फिर 3 की पावर 5, 7वें के लिए 3 की पावर 6 और 8वें के लिए 3 की पावर 7। तो यही सीक्वेंस बन रहा था। मैंने एंड से प्रीवियस आया, तो ये मेरी सारी वैल्यूज बन गई, ठीक हो गया। अब ये 3 की पावर थी 27, इस 27 को ये 3 की पावर 4 यानी 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 3 9, तो ये 81 बन जाएगा। 3 को 5 दफा मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5, देखते हैं क्या आता है। 3 3 9, 9 3 27, 27 को 3 से करेंगे तो 81, ये 243 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 243। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है, पता नहीं इस कैलकुलेटर को भी क्या हो गया, अभी होना था। प्यारे बच्चों नेक्स्ट 3 की पावर 6, 1 2 3, मल्टीप्लाई में डॉट भी लगा सकते हैं, तो ये क्रॉस भी लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की 3 3 लिखा, 3 3। तो प्यारे बच्चों अब 3 की पावर 6 फाइंड करते हैं। ये 3 है, ये पावर का बटन है, 6, इसका आंसर आ जाएगा 7 2 9। इसके बाद है पहली टर्म निकालने के लिए 3 की पावर 7, एंड से पावर बढ़ाते गए, 3 रेज टू पावर 7, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2187। तो 100 सीक्वेंस बनाते हैं, पहली वैल्यू, फिर दूसरी, फिर 243 है, फिर 81 है, फिर 27 है, फिर अननोन थी, फिर 3 एंड पे अननोन। पहली टर्म क्या आई? 2187। नेक्स्ट टर्म क्या आई? 729। उससे नेक्स्ट 243 दी है, उससे नेक्स्ट कितनी है? 81, उससे नेक्स्ट 27, उससे नेक्स्ट कितनी आई है? 9, 9 के बाद 3, 3 के बाद लास्ट 1। ये प्यारे बच्चों हमारा सीक्वेंस बन गया और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में प्यारे बच्चों हमें स्टार्ट से ही अननोन दे दिया, कोई मसला नहीं है। प्यारे बच्चों पहली से दूसरी टर्म कैसे आई है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी 6वीं। अब ये पैटर्न होगा। प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ से शुरू करें तो अगली वैल्यू 11 से 17 है, 17 से जंप किया 24। 11 से 17 कैसे आता है? अगर हम 11 में 6 जमा करें, 17 से 24 7 जमा करें, तो ये सीक्वेंस मिल गया ना। पिछली रकम में 6 जमा की, अगली रकम 17 है, 17 से 24 कैसे आएगा? 7 जमा किया। 24 से अगली रकम कैसे आएगी? 7 के बाद 8 जमा करते हैं, तो 24 और 8 32।
फिर उसके बाद 32 में अगर मैं 9 जमा करूं, क्या अगली रकम आती है 41, ठीक है। 41 में कितना जमा करूंगा, क्या हमारी अगली टर्म आएगी 10, 51। प्यारे बच्चे शुरू से शुरू करते हैं। अब शुरू में हमारे पास पहली वैल्यू नहीं पता, अब 11 है। अब 11 से अगली रकम आई 6 जमा करने से, तो 11 से पिछली रकम जो होगी वो कैसे आएगी प्यारे बच्चों। पिछली रकम अगर हम देखें, पहले 6 जमा की है, इसमें पिछली रकम में 5 जमा करेंगे तो ये अगली रकम आएगी। फिर इसमें कितना जमा करेंगे, 4 जमा करेंगे तो ये रकम। अगर मैं प्यारे बच्चों, मुझे ये नहीं पता, अगर मैं पिछली रकम में जमा करने से आनी थी तो मैं उल्टा कर लेता हूँ। इस 11 में से 5 निकाल लेते हैं, 11 में से 5 निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा 6, इधर मतलब ये इधर रकम 6 होगी। तो 11 में 5 में कितना जमा करेंगे, 11 आएगा 6। फिर प्यारे बच्चों 4 में कितना जमा करेंगे, 6 आएगा 2। तो ये मुझे पता चल गया, 11 था, 5 जमा करना था, 5 तो मिल गया। 5 में कितना जमा करेंगे, 11 आता है, 6 लिख दिया। अब प्यारे बच्चों 6 से पहली रकम जो थी ना, वो पैटर्न था वो 4 जमा करने से। तो प्यारे बच्चों 4 तो जमा होगा, 4 में कितना जमा करे, 6 आता है तो 2, ये पहली रकम 2 होगी। तो लिहाजा अब सीक्वेंस बना देते हैं। फर्स्ट टर्म ये फाइंड करनी थी, ये है 2। फर्स्ट से सेकंड टर्म कैसे आएगी, सेकंड टर्म इस प्रीवियस में 4 जमा किया तो 6 आ गया। तो फिर थर्ड टर्म वो कैसे आई, तो इस 6 में कितना जमा किया, 5 जमा किया, 11 आ गया। फोर्थ टर्म वो कैसे आएगी, इस 11 में 6 जमा करेंगे तो 17 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म वो कैसे आएगी, इस 17 में 7 जमा करेंगे तो 24 आ जाएगा। सिक्स्थ टर्म वो कैसे आएगी, अब 24 में कितना है, 24 में 8 जमा करेंगे तो 32 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म आ गई। अब सेवंथ टर्म वो कैसे आई, 32 में 9 जमा किया तो कितना आ गया 41। एट्थ टर्म वो कैसे आएगी, 41 में प्रीवियस में 10 जमा किया 51। प्यारे बच्चों सीक्वेंस बना, पहली में 4 जमा किया, दूसरी वैल्यू आई, फिर 4 के बाद अगली वैल्यू 5 जमा किया पिछली वैल्यू में, फिर उससे अगली वैल्यू में 6 जमा किया, पिछली में अगली वैल्यू आई 7 जमा किया, 8, 9, 10। अब प्यारे बच्चों सीक्वेंस बना देते हैं। तो यहाँ पे पहले अंडरलाइन था, फिर कॉमा दूसरा भी अंडरलाइन है, फिर 11 है, फिर 17 है, फिर 24 है, फिर अंडरलाइन, फिर 41, 51। पहली वैल्यू 2, 2 के बाद 6, 11, 17, 24, 24 के बाद 32, 32 के बाद 41 और 51। ये हमारा जो था ना वो सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है 2.1 कंप्लीट हो गई 8 क्लास मैथ पीटीबी ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।